Hello, class 11th. Today we are talking about journal entries. Huh? Journal entry, as we discussed last time, that कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या सिस्टम है और क्या नहीं है ना। जर्नल एंट्री को उस टाइप से अपन को सोल्व करना होता है। तो पहले तो अपन को गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। गोल्डन रूल्स कैसे उसको सोल्व करते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब क्या होता है कि अपन ने जो 3 गोल्डन रूल्स है, पर्सनल रूल, रियल रूल और नॉमिनल, इन तीनों का पता होना चाहिए अपन को। और अपन को ये भी पता होना चाहिए खुद की चीज़ एसेट होती है, जो लोगों को पैसा देना होता है वो लायबिलिटी होती है ना। गोल्डन रूल का ये अपन को ये नहीं देखना कि सर ने फर्स्ट डे कराया था, लेक्चर दिया था गोल्डन रूल्स का, उसके बाद हम भूल चुके हैं। वो बेटा आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला अगर आप ऐसे करोगे तो। गोल्डन रूल्स को माइंड में रखना है ना। और आपको ये भी पता होना जो खुद की चीज़ होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो असेट होती है, जो लोगों को पैसा देना होता है वो लायबिलिटी होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो अपन कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बात करें यहाँ से, ये अपना सारा क्वेश्चन है 1 to लेके 11 एंट्रीज हैं अपन को ना। तो पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं अपने। यहाँ तक अपना बेटा क्वेश्चन है, मैं आपको जर्नल एंट्री बता दूंगा। जर्नल डेट का कॉलम बेटा छोटा बना रहा हूँ, इसलिए उसका रीज़न है क्योंकि डेट अभी है नहीं, है ना। डेट कोई भी हो सकती है बेटा, डोंट बी कंफ्यूज दैट कि सर कौन सी डेट होगी, डेट को कैसे पुट करना है। यहाँ पर बस जो जिस डेट की ट्रांजैक्शन है वो डेट अपन लगाते जाएंगे। उसके बाद डेट पर्टिकुलर, यहाँ LF लगा दिया, ठीक है। डेट पर्टिकुलर LF ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, समझ आ गया। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लगा दो LF लेजर फॉलो। LF का मतलब क्या होता है? लेजर फॉलो। यहाँ आ गया डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट, यहाँ आ गया रुपीस, क्रेडिट, यहाँ आ गया रुपीस। ये जर्नल आ गया। जर्नल जिसकी बनाओगे, जर्नल ऑफ जिसकी भी है ना। अब पहली एंट्री अपन को क्या बता रही है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहले तो अपन को पता है चाहिए बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ। तो पहले अपन को ये देखना है कौन से अकाउंट ओपन हुए। जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अपन जब पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कैपिटल कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो पूंजी लगाते हैं, हिंदी में कैपिटल को पूंजी बोलते हैं बेटा। व्हेन वी आर स्टार्टिंग ए बिजनेस देन वी इन्वेस्ट सम अमाउंट इन आवर बिजनेस, है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए। देन तो स्टार्टिंग अपन ने करी बिजनेस में विद कैश। एक तो कैश आ गई बिजनेस के अंदर। एक जब स्टार्टिंग पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल होती है। क्या होती है? कैपिटल। कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आई बिजनेस के अंदर? कैश। और कैपिटल क्रेडिट होती है क्योंकि वो एक बंदे की, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है, उसको पैसा देना पड़ता है। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। स्टार्टिंग में अपन को पता होना चाहिए। तो अकाउंट कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया? 1 लाख। तो जब भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे तो अपन को करना है। और यहाँ नरेशन, मैं एक की नरेशन लिख देता हूँ। बीइंग, दोबारा नहीं लिखूंगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। यहाँ ये लाइन लगा दी, ओके। तो ध्यान रखना है, अपन ने पहले तो ये देखना है अकाउंट कौन से ओपन करने हैं। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश अपनी असेट होती है। असेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। मैं एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर एक कॉलम है, खुद की चीज़ असेट होती है। असेट हमेशा डेबिट होती है और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। बस ये ध्यान रखना है ना। जब एसेट डेबिट होती है हमेशा, खुद की चीज़ जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ ना, उसको अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है तो असेट ही कर देंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि जब प्लस के, आपने 10th में मैथ करी होगी, तो अपन प्लस में प्लस जब जोड़ते हैं, जब प्लस को बढ़ाना होता है तो प्लस ही करते हैं, माइनस तो नहीं करते। वैसे ही अगर एसेट डेबिट होती है, इसको बढ़ाना है तो डेबिट ही करेंगे। वैसे ही लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर क्रेडिट है तो इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे। अब जब अपन प्लस वाली चीज़ को कम करना चाहते होते हैं 10th के अंदर मैथमेटिक्स में, तो प्लस वाली चीज़ को कम करना है तो क्या यूज़ करते हैं? माइनस। तो वहाँ पर भी जब असेट को कम करना है तो डेबिट की जगह क्रेडिट, और लायबिलिटी को जब क्रेडिट कम करना है तो डेबिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो असेट आई और कैपिटल। सेकंड आया पेड फॉर रिपेयर।
रिपेयर अपना खर्चा हो गया फॉर प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह, उसके लिए उसने क्या करा, पेमेंट करी। तो रिपेयर एक तो खर्चा हुआ, क्या हुआ, खर्चा हुआ, और कैश में पेड करा, क्या करा, कैश में पेड पड़ा। और आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, नॉमिनल में उसने कहा है कि जो हमारा खर्चा होता है उसको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर सेकंड में क्या कर देंगे, खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल। तो रिपेयर हुई, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और पैसा गया, क्रेडिट वट गोज आउट, रिपेयर फ्री में तो नहीं कराई, कैश दे के कराई है, तो क्रेडिट वट गोज आउट, कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटा, 10,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, अब आप लिख लेना वही, बीइंग रिपेयर डन, बस। अब थर्ड, पेड इनटू बैंक रुपीज 70,000, 70,000 रिसीवर आ गया पर्सनल अकाउंट, क्या आ गया, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि मैंने कहा था कोई पर्सन की बात हो, कोई इंडिविजुअल की बात हो, कोई बैंक नेम की बात हो, तो पर्सनल अकाउंट आता है। तो यहाँ पर बैंक की बात आ गई, तो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बैंक। तो बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लास्ट मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना बेटा, आपको मैंने गोल्डन रूल्स इसी तरीके से समझाए हुए हैं कि बैंक उसका जो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया था, मैंने कहा अगर बैंक नेम आ जाए पर्सनल अकाउंट आ जाता है, कोई इंडिविजुअल नेम आ जाए तो भी पर्सनल आ जाता है, कोई एंटिटी का नेम आ जाए तो भी पर्सनल आ जाता है। तो बैंक कौन था, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अपने पास गई क्या, कैश गई, क्योंकि अपने बैंक के अंदर कैश दी, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट वट गोज आउट। ध्यान रखना, कभी बच्चा कन्फ्यूज पता है क्यों होता है, कहता सर अगर डेबिट का, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने करा डेबिट द रिसीवर, अब क्रेडिट द गिवर, बच्चा सोचता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हमेशा इकट्ठे लगेंगे, अलग अलग रूल नहीं हो सकते। तो ये बेटा रॉन्ग है अपनी थिंकिंग। अपन को क्या करना है, अपन ने सिर्फ अलग अलग रूल लगाने हैं। तो ये है कि डेबिट किसी का लगेगा तो किसी के रूल का क्रेडिट लगेगा, या किसी रूल का क्रेडिट लगेगा तो किसी रूल का डेबिट करेगा। तीन तो रूल हैं सारे अपने पास, बिल्कुल ईजी। तो बैंक कौन था, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट वट गोज आउट। क्योंकि अब देखो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बैंक। अब रिसीवर बैंक है, बैंक को तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ये तो पर्सनल अकाउंट था। क्रेडिट वट गोज आउट तो रियल अकाउंट है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर ये अलग अलग अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट लग सकते हैं। यहाँ भी देखो कैश आई, डेबिट वट कम्स इन कैपिटल। यहाँ पर रिपेयर क्या हुआ, नॉमिनल हुआ, नॉमिनल मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और क्रेडिट वट गोज आउट। तो दोनों रूल अलग लगे, मतलब एक का तो एक साइड लगी डेबिट, एक का एक रूल की साइड लगी क्रेडिट। वैसे यहाँ पर हुआ कि बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट वट गोज आउट। तो कितना हो गया बेटा, पेड इनटू बैंक 70,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आप लिख लेना बीइंग बूंग लगा के। अब फोर्थ बोल रहा है लोन फ्रॉम बैंक। उसने बैंक से लोन लिया है, किसके अगेंस्ट, एफडी, रुपीज 25,000। अब उसने बैंक से लोन लिया, और आपको पता है बैंक से जब लोन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कहाँ जाता है, बैंक के अंदर ही जाता है। कहाँ जाता है बेटा, बैंक के अंदर ही जाता है। और उसने एफडी कराई हुई थी, फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ था। क्या कराया था, फिक्स डिपॉजिट कराया था। उसको उसने गिरवी रख के, बैंक को गिरवी रख के उसने उसके अगेंस्ट क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो अब उसने एक तो लोन अपनी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, पैसा देना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, पैसा देना। तो उसने एक तो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली बिजनेसमैन ने, और एक बैंक में उसके पैसा आ गया, है ना। तो बैंक जो रिसीवर हो गया, बैंक में पैसा आ गया, डेबिट वर्थ कम, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और उसने क्या क्रिएट कर ली, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। जब क्रिएट करनी हो, है ना, इंक्रीज करनी हो, तो सेम ही साइन आता है क्रेडिट का। तो टू का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिख लूंगा बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट। कितनी है बेटा अमाउंट, 25,000। ध्यान आया कि अगर असेट क्रिएट करनी है, क्या करनी है, असेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर अपन ने क्या करनी है, असेट क्रिएट करनी है या स्लैश इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे, डेबिट, है ना। इसका अपोजिट अपने आप कर लेना, लिख लेना कॉपी में। यहाँ तो मैंने लिख दिया असेट क्रिएट करनी है या इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर डिक्रीज करनी है तो क्रेडिट। और यहाँ पर ठीक है, और ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर असेट के लिए क्या कर रहा हूँ, लाइबिलिटी लिख रहा हूँ। स्पेस थोड़ा कम है ना इसलिए।
अगर लाइबिलिटी क्रिएट करनी है या इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डेबिट। तो ये दोनों कॉपी में नोट कर लेना, पोज करके कर लेना, ताकि क्या क्या लिखा है ये इतना उतारिए, पोज कर लीजिए वीडियो बेटा, नोट इट डाउन। अब आगे देखिए, अब बेटा आगे देखिए, अपने फोर्थ एंट्री तक कर ली थी, अब बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। बोट गुड्स फॉर कैश। बोट गुड्स, मैंने गुड्स का नाम आती है आपको, मैंने बताया था लेक्चर में, देख लेना ध्यान से पिछले लेक्चर में। गुड्स का मतलब क्या होता है कि उसने परचेज करा फॉर रीसेल के लिए, तो गुड्स के कारण एक अकाउंट खुल जाता है, वो अकाउंट कौन सा होता है परचेज। कौन सा होता है परचेज। परचेज करी किसके लिए कैश के लिए, तो दो अकाउंट खुल गए परचेज और कैश 5000। परचेज अपना एक्सपेंस होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना है बेटा 5000। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री देखिए, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, है ना। उसने क्या करा, पैसा निकाला। कहाँ से निकाला बेटा, उसने ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए उसने बैंक से पैसा निकाला। तो अपने बिजनेस के अंदर क्या आई कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, और अपना बैंक अकाउंट क्या हो क्रेडिट द गिवर, बैंक नाम आती क्या आ गया क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आई कैश, और क्रेडिट द गिवर कौन था बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट। कितना बेटा, नरेशन अपने आप लिख लेना, बीइंग जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना बीइंग लगाकर। 6 पॉइंट कितना है 1000। उसके बाद 7 देखिए, बोट गुड्स, गुड्स नाम आ गया फ्रॉम शाम ₹22,500, तो एक शाम नाम आ गया। जब भी बेटा नाम आ जाए, क्या आ जाए ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नाम आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, और उसके आगे कैश ना लिखाओ, क्या नहीं लिखाओ कैश ना लिखाओ। जब भी कोई नाम आ जाए और उसके अंदर कैश ना लिखा हो तो अपना मतलब होता है उसका कि हमने उधार खरीदा है। क्या खरीदा है उधार खरीदा। ध्यान रखना यहाँ पर आ गया बोट्स गुड्स, गुड्स मतलब माल खरीदा। परचेज अकाउंट खुल गया किससे शाम से, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया, बस रुपीज़ लिख दिए। इसका मतलब शाम को अभी भी पैसे देने हैं। तो जिसको पैसे अपने देने होते हैं वो अपनी क्या होती है लाइबिलिटी, क्या होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अपनी क्या होती है बेटा क्रेडिट होती है। क्या होती है क्रेडिट। और क्या नाम क्या लिखेंगे फिर, कौन था क्रेडिट। अब आप कहोगे सर गुड्स परचेज करा, तो परचेज अकाउंट सर डेबिट होता है क्योंकि अपना एक्सपेंसेस है। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल सही हो, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, राइट, यू आर राइट। उसके बाद शाम, अब शाम मैं सीधा टू लाइबिलिटी थोड़ी लिखूंगा क्योंकि मेरे को पता तो चले ना किसकी लाइबिलिटी किसको पैसा देना है, तो मैं शाम का नाम लिखूंगा टू शाम्स अकाउंट। अब मेरे को पता चलेगा शाम मेरी क्या है लाइबिलिटी है, शाम मेरी क्या है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है क्रेडिट होती है। शाम को मैंने पैसे कितने देने हैं 22,500, और मेरे पास 22,500 का स्टॉक आ चुका है। 8th पेड फॉर कार्टेज ₹500, मैंने कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा। कार्टेज अकाउंट खुल गया एक तो, और रुपीज़ पेड करें मैंने, तो पेड करें तो पैसा लग गया, तो कार्टेज इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड मतलब आने पर जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसका मतलब होता है टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। कार्टेज इनवर्ड जो मैंने सामान खरीदा उस पर जो मेरा भाड़ा लगा है वो, और टू कैश, कैश गई है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू
कैश कितना 500। उसके बाद 9th सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब यहाँ पर फिर गुड्स आ गया तो वही सेल करी है, क्या करी है, सेल करी है। सेल क्रेडिट होती है क्योंकि अपना रिवेन्यू होता है। कृष्णा को करी है, अब कृष्णा को जब सेल करी है बेटा तो नाम ही आया, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब कृष्णा से हमने पैसा लेना है, उसको जो बेचा है ना, तो कृष्ण जिससे हमने पैसा लेना होता है वो अपने डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डेटर्स होते हैं। डेटर्स अपनी क्या होती है, असेट होती है। डेटर्स क्या होते हैं, अपनी असेट होती है। मैंने जो अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी उसमें आप देखना, डेटर्स अपनी क्या होती है, असेट होती है। असेट क्या होती है, डेबिट। अब आपको सर सीधा असेट अकाउंट डेबिट लिख दो, नहीं, अपन को पता होना चाहिए। कल को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट देखें तो अपन को ये कैसे पता चलेगा किससे कितना पैसा लेना है, तो वहाँ मैं कृष्णा का नाम लगाऊंगा। असेट अपनी डेबिट होती है तो कृष्णा को डेबिट करूंगा, टू सेल्स को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, कि सेल हमारा क्या है, रिवेन्यू है। ठीक है, 15,000। अब कृष्णा से पैसे मिल गए, कृष्ण देखो रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। अब मेरे को पता चल गया ना, कृष्णा से मैंने पैसे लेने थे कितने, 15,000। कुछ टाइम बाद, कुछ डेट बाद, कुछ समय के बाद उसने मेरे को पैसा दे दिया, कितना, 15,000। तो डेबिट वट कम्स इन, कैश आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कृष्णा को मैं खत्म कर दूंगा। कृष्णा को पहले मैंने क्या, मैंने आपको कहा था कितना, 15,000। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि किसी भी अकाउंट्स के अंदर कभी भी ऐसे कटिंग नहीं होती, कटिंग नहीं होती। तो अब आपने कृष्णा का अकाउंट तो पहले डेटर्स बना के खोल दिया था कि कृष्णा से पैसे लेने हैं 15,000। अब कृष्णा ने पैसे दे दिए तो अपन ये थोड़ी है कि यहाँ से इसको कट कर देंगे, नहीं। अगर ये डेबिट हो है, इसको खत्म करना है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि अगर डेबिट अमाउंट है, प्लस की अमाउंट है, उसको कम करना है तो माइनस का साइन लगाते हैं। मैथमेटिकली ये होता है कि अगर कोई चीज़ प्लस की है उसको कम करना है तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती है। वैसे अब इसको भी कम करना है, ख़त्म करना है, इसका अकाउंट ही बंद करना है, तो क्रेडिट, डेबिट था, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसका अकाउंट क्लोज कर दिया कि कृष्णा से अभी कुछ भी नहीं लेना देना। अब क्यों नहीं लेना, क्योंकि कृष्णा ने कैश है दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री और आ गई अपने पास, पेड सैलरी टू राम। तो ये आप खुद कर लेना, एंट्री में वैसे बता देता हूँ। पेड सैलरी टू राम क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अपना क्या है, एक्सपेंस है, और कैश अपनी क्रेडिट वट गोज आउट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी डेबिट होगी, और कैश गया तो क्रेडिट वट गोज आउट। तो ये जनरल एंट्रीज थी बेटा, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया विद गोल्डन रूल्स के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही होगा, तो ये ध्यान से नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।